तो दोस्तों, आप सभी में से बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि बसंती जी आप लोग ये जो रिएक्शन वाले जो चैनल हैं इनके ऊपर आप लोग क्यों कुछ नहीं बोलते। तो वो लोग दोस्तों हमारे ऊपर बहुत सारे गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। मम्मी के ऊपर कि दादा को मारती, अपने सास ससुर को मारती थी, अपने पति को कुएं में धक्का दे दी, पति को मार दी, अपने भाइयों को बुला के पति को मरवा दी। मतलब ऐसी बहुत सारे गलत अपशब्द यूज करके मम्मी के बारे में वो लोग वीडियोज़ बनाते हैं। तो दोस्तों, इसी के बारे में अपने जो हमारे एडवोकेट हैं, वकील जी हैं, उनसे हमने बात करी थी। तो उन्होंने हमें जैसे कि 2 सलाह दी थी कि पहला ये कि आप लोग बोलोगे तो हम उन्हें लीगल नोटिस भेजेंगे, जिससे कि उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा ये कि आप लोग जो भी उनकी वीडियोज़ हैं, जिस वीडियो में उन्होंने मम्मी को जैसे कि जलील किया है, मम्मी के बारे में अपशब्द यूज किया है, तो आप लोग उनका वीडियो डाउनलोड कर लो और एक जैसे कि फिर उसका एक आवेदन लिख के एक थाने में देना है और एक कोर्ट में। तो दोस्तों, वो तो मैंने कर लिया है, पेन ड्राइव पे मैंने सारी की सारी वीडियो डाउनलोड कर ली हैं। और जितने भी ये जो है ना रिएक्शन चैनल वाले, तो इन सभी को जैसे कि कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और ये साबित करना पड़ेगा कि मम्मी ने ही पापा को धक्का दिया है। जब बहुत सारी रिएक्शन चैनल वाले ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने हमें बताया है, तो मैंने दूसरा ऑप्शन नहीं चुना है कि कि हम लोगों ने उनके सारे के सारे वीडियो डाउनलोड कर लिए हैं। अब वो चाहे जो भी हो, ठीक है, अब वो चाहे छोटा क्रिएटर हो या फिर बड़ा क्रिएटर हो, रिएक्शन वाले वीडियोज़ के ऊपर जितने भी हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगे हैं, तो उन सभी का हमने वीडियो डाउनलोड कर लिया है। तो अब हम थाने में भी देंगे और कोर्ट में भी देंगे। तो दोस्तों, जिस लोगों ने हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमें गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उन लोगों के हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जो हमारे साथ ऐसा करेंगे उनको भी हम वैसा ही करने वाले हैं, छोड़ेंगे। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मुझे फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि उन लोगों ने एक फिर से वीडियो डाले हैं। तो उन लोगों ने सिर्फ हमारे ही बारे में वीडियो बनाए हैं कि बसंती ने ऐसा केस कर दी, वैसा कर दी। पूरे गांव में ढिंढोरा पीट के, जिस दिन हमारे साथ ऐसा हुआ था तो हमने पुलिस थाने गए थे, तो वो लोग भी गए थे। तो उसके बाद आए थे वो लोग, तो पूरे ढिंढोरे पीट पीट के बनाए कि बसंती ये हम लोगों को इल्ज़ाम लगा दिए हुए, ये इल्ज़ाम लगा दिए, और ऐसे ऐसे बोल के पूरे गांव में, मोहल्ले में, पूरे द्वार पर पूरा वीडियो बनाए थे चिल्ला चिल्ला करके। और अपने बारे में वो लोग कुछ भी नहीं बताए कि हम कैसा केस किए हैं और कितना लोगों को फंसाए हैं केस करके। तो अपना वो लोग नहीं बता रहे, सिर्फ हमारे बारे में बता रहे। तो हमारे को कैसा, हमारे साथ कैसा क्या हुआ था, हमको कैसे बदनाम किए, हमारे बच्चे पर क्या इल्ज़ाम लगाए, हमारे भाई लोग थे उन लोगों पर क्या इल्ज़ाम लगाए वो, और जो हमारे बहन है, हमारे बहन का लड़का है, हमारे बहनोई है, वो लोग भी नहीं थे, लेकिन वो लोग को भी केस में फंसाए हैं और क्या इल्ज़ाम लगाए हैं आप लोग को हम बताएंगे। और पूरे हम भी गांव के लोगों से ढिंढोरा पीट के आप लोगों को हम सुनाएंगे और बताएंगे भी कि वो लोग हमारे पूरे लोगों पर क्या इल्ज़ाम लगाए हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से देखिएगा और बताइएगा कि कौन गलत है और कौन सही। उन लोगों ने अपने केस के बारे में पूरे मोहल्लों के बताया है, नहीं यूट्यूब पर भी बताया है कि हमने उन लोगों ने कैसा केस किया है और कैसे हमारे भाइयों को फंसाया है, कैसे हमको फंसाया है, कैसे हमारे बच्चे को फंसाए हैं, और कैसे हमारे बहनोई और जीजा को फंसाए हैं और बहन का लड़का को फंसाए हैं। तो हम भी उन लोगों को आज ढिंढोरा पीटने वाले हैं पूरे मोहल्ले के, पूरे गांव वाले के सामने। आप लोग तो प्लीज वीडियो में जुड़े रहिएगा और लास्ट तक हमारे वीडियो को। और दोस्तों, यहाँ तक बोला जा रहा है कि ये अपने भाइयों लोग को प्लानिंग करके बुलाई थी और ये इनका सब लोग का प्लानिंग था। तो दोस्तों, ऐसे कुछ भी बात नहीं था, हम प्लानिंग कुछ भी नहीं थे। हमारे भाई लोग आए थे, हमारे ब्लॉग में कुछ काम था, इस वजह से हमारे भाई आए थे। हम उन लोगों से बोल के आए थे कि ब्लॉग में काम है, हमसे एक बार जा रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है, तो आप आए हैं लोग तो चलिए पूछ लेंगे। तो यही बात हम अपने भाई लोग से बताए थे कि हमको कई बार ये लोग मार दिए हैं और कई बार मारते हैं और हमारा जो भी सामान है सब फेंक देते हैं और कई बार मारे हैं। तो यही हमारे भाई लोग
उन लोगों से पूछताछ किए थे कि हमारे जो बहन है उनके क्यों बार बार मार रहे हो और क्यों सामान सब फेंक रहे हो। तो दोस्तों यही हुआ था कि जो हमारे सामान था गेहूं का बोरा वो फेंका गया था, कार्टून फेंका गया था। इसलिए हमारे भाई लोग अनाज बचाने के चक्कर में, हमारा गेहूं का बोरा बचाने के चक्कर में धक्का धुक्की हुआ और मारपीट कुछ भी नहीं हुआ, किसी को एक चाटी नहीं लगा है, कोई भी कुछ भी नहीं हुआ है। और ये लोग 2-3 दिन तक वीडियो खूब आराम से बनाए, खूब शांति से रहे। और इन्हीं लोगों का प्लान था, लकी का, ललित का और सब पूरे फैमिली का ये लोग का प्लान था कि ये लोग सब आए हैं, चलो इन लोगों को हम लोग फंसा दिए जाए। और इन लोगों को कैसे फंसा दे कि ये लोग पूरा गिर जाए नीचे। और हम लोग ये लोग चाहते हैं कि ये बसंती को, पूरे परिवार को, पूरे रिश्तेदार को फंसा दे और बसंती रोड पे आ जाए, रोड पर भीख मांगे, इसका बच्चा भी भीख मांगे, उसका जो भी हैं सब लोग भीख मांगे। ये लोग यही चाहते हैं हमारे साथ। तो दोस्तों आप लोग बहुत बोलते हैं कि आपका जेठ जी ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत शांत है, बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों जो भी आप लोग बोल रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो लोग कई बार मुझे मार चुके हैं, कई बार मैं उन लोगों के मार हम सह चुके हैं और अब किसी से हम नहीं बताए हैं। उस दिन हमारे भाई लोग आए थे तो हम अपने भाई लोग से बताए हैं, तो वही भाई लोग पूछताछ किए तो इन लोगों ने सामान फेंकने लगे और झगड़ा करने लगे। तो धक्का धुक्की में वो लोग गिरे हैं, हमारे भाई को भी चोट लगा है। तो हम आप सभी को दिखाए नहीं क्योंकि हम उस टाइम वीडियो नहीं शूट कर रहे थे, हम लोग सब लोग अपने देख रहे थे और छोड़ाव में हम लोग थे, बिजी थे, इसलिए हम दिखा नहीं पाए थे। हमारे भाई को चोट लगा था वो पूरे मोहल्ले वाले देखे थे कि हमारे भाई को हाथ में से खून निकलने लगा था। और हमने चाचा जी से खुद चुना मांगकर अपने भाई को हाथ पे कपड़ा से बांध के पोंछ पाछ के कर रहे थे। हमारे भाई उस टाइम खोल के फेंक दिए थे और पूरे गांव वाले आए थे उस दिन, 2-3 आदमी थे बिटोराए थे तो छुड़ाने के लिए। किसी ने नहीं देखा है एक चाटी मार, और बोल रहे हैं ऐसे इल्जाम फंसा लगा रहे हैं कि हमको कुआं में डाला जा रहा है, हमको पूरा जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है। और हम लोग 4 घंटे तक बेहोश थे, हम और दोनों आदमी, मियाँ बीबी दोनों जना बेहोश थे। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी बात नहीं है, 4 घंटा बेहोश थे। तो पूरे मोहल्ले जो गांव में के 2-4 आदमी आए थे वो सब लोग तो देखा ही होंगे कि 4 घंटा बेहोश थे, कि 10 मिनट बेहोश थे, कि दिन भर बेहोश थे। और यहाँ तक रही बात कि जैसे कि 2 दिन के बाद वो लोग खूब अच्छे से हमारे भाई लोग चले गए थे तो हम लोग भी अपना वीडियो शूट कर रहे थे, वो लोग भी अपना खूब मौज मस्ती से वीडियो शूट कर रहे थे। और 2 दिन के बाद यहाँ तक देखिए कि आप लोग बिहारी माँ के घर पे भी अलमारी आया था। तो वहाँ पर आप लोग देखे कि पूरे फैमिली वहाँ पर जा कर के वहाँ पर बिहारी माँ का अलमारी टिका रहे हैं, चढ़ा रहे हैं ऊपर। तो वहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि कहीं पर भी चोट कुछ भी नहीं है, कोई चोट का निशान नहीं है, आप लोग देखे होंगे। और आप लोगों को हम दिखाए भी हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये लोग कैसे हैं और कैसे नहीं हैं और हमारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों वो लोग अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ हम लोगों के बारे में बता रहे हैं कि हमारे भाइयों लोग ने बहुत मारा है और गोलू और हम मिल कर के उन लोगों को बहुत मारे हैं और कुइयां में डालने की कोशिश कर रहे हैं और डालने जा रहे थे। और वो लोग 4-4 घंटे तक बेहोश थे। तो ऐसा दोस्तों कुछ भी बात नहीं है, जो भी बोला जा रहा है सब झूठा बोला जा रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि वहाँ पर जो द्वार पे कैमरा लगा था तो कैमरे में आप लोगों को खुद ही दिखाना चाहिए कि हाँ कैमरा लगा है। तो आप लोग दिखाते क्यों नहीं है? सबूत हम मांग रहे हैं तो सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं कि जबकि कैमरा लगा है। और यहाँ तक बोला जा रहा है कि कैमरे के साथ छेड़छाड़ किया गया है। तो छेड़छाड़ किसने किया है तो वो तो सब दिखेगा कैमरे में। कैमरा किस लिए लगाए हैं? जो कैमरा में दिखेगा, सब कुछ दिखाता है तो दिखाना चाहिए ना। ऐसे बोल रहे हैं कि कुइयां में डाल रहा है, मुझे मारा है, लात बहुत मारा है गोलू और गोलू के मामा और मुझे भी, कि वो लोग बहुत मारे हैं हम लोगों को और पटक पटक के मारे हैं, लातम जुतम करके मारे हैं और 4 घंटा बेहोश थे। तो दोस्तों जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे और पूरे बिहार में भी नहीं थे, सब लोग वहाँ पर दिल्ली में थे, उन लोगों को नाम दिया गया है। यहाँ तक मेरे बहनोई और मेरे बहन और बहन का लड़का का, तो वो लोग बिल्कुल यहाँ पर नहीं थे।
और बोल रहे हैं कि हमारे साथ आकर के गाली गलौल, हमको मारा है, हमको हमारे कपड़ा फाड़ा है, हमको लातम जूता मारा है, हमारे बहन झोटा नोची है। सब हमारे बहन बहनोई और बहन के लड़के पर सब इल्ज़ाम लगाया गया है और उनको लोगों पर केस किया गया है, उन लोगों को भी फंसाया गया है। तो हमारे पूरे रिश्तेदार को ये लोग फंसा दिए हैं, यहाँ तक कि गोलू को भी फंसाया। तो यहाँ तक फंसाया गया है गोलू को कि गोलू ही मारा है, गोलू ही कपड़ा फाड़ा है और गोलू लात जूता मारा है, बहुत मारा है। यहाँ तक हम आप लोगों को बता रहे हैं कि गोलू कुछ भी किया नहीं है। गोलू तो चुपचाप खड़ा होकर के, जहाँ दरवाजा है ना, जो बाहर वाला गेट हमारा है जीना, उसी पर वहीं पर खड़ा था। और पूरे चाची जी, चाचा जी और 2-3 चाची आई थी, सब लोग देखे थे कि गोलू कुछ भी नहीं किया है और गोलू को भी बदनाम करा जा रहा है, गोलू को भी केस में नाम दिया गया है। यहाँ तक गोलू कुछ नहीं किया है। आप सभी को इन्होंने अपने केस के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया है, तो मैं आपसे को बताता हूँ कि इन्होंने अपने केस में क्या क्या लिखवाया है। तो जो मैं आपसे को बताऊंगा ना उनके केस के बारे में, तो मैं उनके केस की जो कॉपी है वो मैं आप सभी को ऊपर में लगा दूंगा, जिससे आप लोग भी एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। तो दोस्तों उसमें ये क्लियर लिखा गया है कि तीनों मामा ने, मौसा जी, मौसी ने और भैया जो हैं, भैया ने, मैंने और मम्मी ने, हम 8 आदमी ने मिलके उनको मारा है, उनको घसीटा है और उनको उठा कर पटका गया है। तो दोस्तों आप लोग मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग कोई चींटी तो है नहीं कि हम फूंक देंगे तो वो लोग उड़ जाएंगे या फिर ऐसा कुछ भी, या फिर दुबले पतले तो है नहीं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ तक भी लिखवाया गया है कि आप लोग कहते हैं ना कि बसंती ने गलत इल्ज़ाम लगा दिया है कपड़े फाड़ने का, ये करने का। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। केस तो उन्होंने भी मतलब पहले लिखवाया था। तो दोस्तों उन्होंने ये लिखवाया है कि हमने उनके मतलब बड़ी मम्मी के कपड़े फाड़े हैं, उनको जलील किया है, उनको बाल पकड़ के खींचा गया है, उनको लात घुसे से मारा गया है, मैंने मारा है, सबने मिल के मारा है, ठीक है। जबकि दोस्तों मैं तो बस साइड में खड़ा था क्योंकि बड़े बड़े लोग अपना बातचीत कर रहे थे, तो मैंने बीच में कुछ भी नहीं बोला। मामा थे उधर से भी, मतलब बड़ी मम्मी थी, ये मतलब ये पे, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब मेरा नाम आ गया है। मतलब तो दोस्तों आप लोग ये सोच सकते हैं कि जो लोग वहाँ पे नहीं थे, तो उन 3 लोगों का जब नाम आ सकता है, तो मैं तो वहाँ पे था ही, तो मेरा नाम तो आना मतलब जैसे कि कंपल्सरी था, ज़रूरी था कि जब वो लोग 3 लोग नहीं थे तो उनका नाम आ गया, तो मेरा नाम तो दोस्तों आना तय ही था। लेकिन फिर भी आप लोग कहते हैं कि बसंती का केस ज़्यादा मतलब ताकतवर है, बसंती के केस में ज़्यादा धाराएँ लगी हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। कपड़ा फाड़ने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, बिल्कुल वही धारा हो गई। तो उनके केस में जो धारा लगा है वही धारा हमारे केस में भी लगा है, ठीक है। तो ना ही ज़्यादा केस उनका पावरफुल है और ना ही ज़्यादा हमारा, दोनों का बराबर में ही है। क्योंकि उन्होंने भी ये पहले लिखवाया था कि हमने उनके कपड़े फाड़े हैं, उनको जलील किया है, उनका नंगा करने की कोशिश की गई है, उनका इज्जत लूटने की कोशिश की गई है, उनको मारा गया है, 4 घंटे तक बेहोश थे वो लोग, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ही जब आप लोग ये सोच सकते हैं कि लक्की ललित ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइए कि जबकि मैं तो साइड में खड़ा था, ये बात मतलब मैं प्रूफ कर सकता हूँ। मैं आप सभी को अपने अगल बगल जो छोटे दादा थे, तो मैं आप सभी को यहाँ तक ये बात करा सकता हूँ कि मैंने क्या किया है, और जो वो लोग 3 लोग थे, वो लोग थे कि नहीं थे। लोग ये भी कहते हैं कि हमने मतलब जैसे झूठा केस करके उनको फंसाने की कोशिश की गई है, हम लोग चाहते हैं कि वो लोग जेल चले जाएं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि वो लोग चाहते हैं कि हम लोग जेल चले जाएं, क्योंकि ऐसा जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इसमें क्लियर मतलब केस में लिखा हुआ है कि गोलू ने मारा है, उनके जितने भी मामा थे सब ने उनके मिल के कपड़े फाड़े हैं, ठीक है। उनको मतलब उठा पटका, उनके बाल पकड़ के उनको इज्जत लूटने की उनकी भी कोशिश की गई है। उस केस में एकदम मतलब लिखा हुआ, एकदम क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग कहते हैं कि तुमने गलत झूठ कर दिया, तुम्हारा केस ज़्यादा पावरफुल है इसलिए तुम ज़्यादा पावर में हो, ये हो वो हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी धाराएं हम में लगी हैं ना केस में, उतनी धाराएं उनके केस में भी लगी हैं, ठीक है। तो इसमें ना उनका केस ऊपर है और ना ही केस हमारा, दोनों का भी बराबर में ही है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि तुमने ये कर दिया वो कर दिया। तो आप ही लोग दोस्तों बताइएगा कि पहले गलत किसने काम किया है। तो दोस्तों मैंने आपसे को अभी जितनी भी बातें बताई हैं और मम्मी ने जितने भी आपसे को ये बातें बताई हैं, तो अभी तो रात हो गया है, लेकिन फिर हम कल सुबह गांव वाले को मतलब मोहल्ले में जाके हम आपसे को ये जितनी भी बातें सारी की सारी बातें हम आपसे को प्रूफ करके दिखाएंगे कि हम लोग कितने सच हैं, ठीक है। तो अभी तो रात हो गया है, लेकिन हम सुबह ज़रूर जाएंगे। तो दोस्तों हम मोहल्ले वाले को भी बताएंगे कि उनको भी पता चले कि वो लोग कितने गिरे हुए लोग हैं और कितने मतलब जैसे कि उन्होंने तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बताया गांव वालों को कि उन्होंने क्या केस किया, लेकिन हम बताएंगे ताकि गांव वालों को भी पता चल सके कि वो लोग कितने गिरे हुए नीच लोग हैं।
तो दोस्तों वो लोग जैसे कि कहते हैं कि अब कि बसंती अपने सास ससुर को मारती थी या फिर अपने ससुर को अभी भी मारती है। तो दोस्तों ये बात अगर जे इन उन लोगों के अलावा कोई अगर जे मोहल्ले में अगर जे कोई बोल जाए तो आप लोग बताइएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा अभी तक ऐसा कभी हुआ है और ना कभी हो सकता है, ठीक है। और अब मम्मी अगर जो सेवा भी करती है तो भी उनको दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि लोग उन्हें मतलब बोलते हैं कि तुम अपने सास ससुर का सेवा नहीं करते। तो दोस्तों ये बात सच्ची है। तो वो लोग जैसे कि 10-10 महीने के लिए, 5-5 महीने के लिए गायब हो जाते हैं, 2-2 महीने के लिए एक साथ गायब हो जाते हैं लगातार, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है कि दवा दे दो और फिर पूछने वाला ही कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि हम लोग जैसे कि दवा भी देते हैं, फिर पूछना भी होता है, फिर दवा खिलाना भी होता है टाइम पे। ऐसा थोड़ी है कि हाँ दवा दिखाया और दवा दे दिया, खाए तो ठीक, ना खाए तो भी ठीक। दोस्तों ऐसा सेवा नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग दादा के लिए कितना करते हैं, लेकिन फिर भी हमें जैसे कि जलील किया जाता है। और दोस्तों मतलब जब पापा का हुआ था डेथ, तो अभी वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मम्मी के ऊपर। तो दोस्तों ये भी हम साबित करेंगे। और हाँ, वो लोग कहते हैं कि हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था क्या क्या हुआ था उस दिन। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि वो भी ये रिकॉर्डिंग दिखाएं, ताकि लोगों को भी पता चले कि वो लोग कितना सच कह रहे हैं कि मम्मी ने क्या किया था, पापा के साथ कैसे क्या हुआ था, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा देर तक जो भी हुआ था ये सच ज़्यादा देर तक ना दबे, क्योंकि पापा के साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों हमें दोस्तों किसी भी बात मतलब कोई भी बात छिड़ती है तो फिर वो बात यहीं पर आकर रुक जाती है कि बसंती ने दीपक जी को मार दिया। तो दोस्तों अगर जब आपसी को मेरी बातों पे विश्वास ना हो तो आप लोग दोनों को दोनों केस की फ़ोटो पढ़ सकते हैं। हम आपसी को दोनों केस के फ़ोटो हम आपसी को लगा सकते हैं, लगाएंगे, ताकि आप लोग को भी पूरा पूरा विश्वास हो। क्योंकि पहला केस उनका हुआ था, तो आप लोग पहले उनके केस में पढ़िएगा कि उन्होंने क्या लिखवाया है और वो लोग वीडियो में क्या बता रहे हैं और उन्होंने केस में क्या लिखवाया है। तो इसी से आपसी को सच का पता चल जाएगा, सच कौन है और झूठा कौन है।